नमस्कार, मेरा नाम रुद्र कुमार और आज हम जा रहे हैं हमारे एक्सेल के सेकंड पार्ट के बारे में, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के कुछ बेसिक टर्म्स को। ठीक है, तो ये जो वीडियो है अभी इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, बट अभी जो कुछ बातें हैं जो थ्योरी में समझना जरूरी है वो आपको यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बेसिकली आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है करंट डीओबी। अब ये करंट डीओबी क्या होता है, या इसके अंदर आने वाला फंक्शन कौन सा होता है, तो इसके आने वाला फंक्शन होता है डेटिव। डेटिव एक ऐसा फंक्शन है जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से आप उसके एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ईयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात जो समझने वाली है, ये सब करने से पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, डेट का कंसेप्ट। अभी डेट का कंसेप्ट है तो बहुत बेसिक, बट काफी लोगों को नहीं पता होता है, तो इस चीज को हम पहले समझेंगे। डेट दो तरीके की होती है। पहला तरीका आता है आपका डीडी एमएम वाईवाई का तरीका, और दूसरा होता है एमएम डीडी वाईवाई का तरीका। यानी कि पहले क्या हो सकता है, पहले या तो डेट आ सकती है, दूसरा मंथ आ सकता है, और तीसरा ईयर आ सकता है। ठीक है, दूसरे अगर हम देखें तो दूसरी चीज में क्या है, पहले मंथ दे रखा है, फिर उसके बाद डेट दे रखी है, और फिर ईयर दे रखा है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर्स में नॉर्मली इन दो दो तरीकों की डेट रहती है। पहला जो मैंने बताया डीडी एमएम वाईवाई की फॉर्म में, दूसरा एमएम डीडी वाईवाई की फॉर्म में। सो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इन दोनों की फॉर्म में से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, दोनों ही ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो करंट डीओबी आज सीखने जा रहे हैं, इस करंट डीओबी में क्या होता है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो एक सेकंड में यहाँ से पहले हटा देता हूँ चीजें। अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर सिखाऊं, तो एक्सेल के अंदर बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है कि आप डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो और डेटा दिख कैसे रहा है। सो ये जो अभी मैं यहाँ पे थ्योरी में सिखा रहा हूँ, वो जब आपको प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा कि इसको मर्ज कैसे करेंगे, इसमें टेबल कैसे बनाएंगे, तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग देंगे यहाँ पर करंट डीओबी। उसके बाद यहाँ पे आता है सीरियल नंबर, फिर आता है नेम, फिर आता है आपका डीओबी, फिर टुडे यानी कि आज की तारीख, फिर डेज, फिर यहां पे आ गया डेज, मंथ्स एंड ईयर। क्या बोला मैंने यहां पर, डेज, मंथ्स और ईयर। ठीक है, तो अब यहां पे बात समझने वाली क्या थी, पहले तो वो डेट वाला कंसेप्ट था, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं। डेट वाले कंसेप्ट में मैंने आपको ये बताया कि डेट हमारे पास दो तरीके की होती है। पहली होती है डीडी एमएम और वाईवाई के फॉर्म में, यानी कि डेट, मंथ और ईयर के फॉर्म में। फिर आता है मंथ, डे और ईयर। ठीक है, अब ये वाला कंसेप्ट क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप इस एक्सेल के अंदर डेट को एंटर करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको दो तरीके से डेट एंटर करनी पड़ सकती है। या तो पहले आपका डेट आ सकता है आगे, या तो मंथ आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, कोई व्यक्ति 13/12/2021 में पैदा हुआ, 13/12/2021 यानी 13 तारीख 12वां महीना 2021। तो अगर हम इस कंसेप्ट के साथ देखें और यहाँ पे अगर मुझे इसको एंटर करना हो तो मैं इस फॉर्म में कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर मेरे कंप्यूटर्स के अंदर या एक्सेल के अंदर जो डेट का फॉर्मेट है वो इस तरीके से होगा, और अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँगा तो भाई 13वां कोई मंथ नहीं होता, 30th कोई मंथ नहीं होता। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा किस बात का, कि यहाँ पर मेरा मंथ आगे आएगा। क्या आएगा, मंथ आगे आएगा। तो अगर मुझे इसी चीज को कन्वर्ट करना रहा इस चीज में, तो मैं क्या लिखूंगा, 12th मंथ 13 तारीख 2021। यानी कि ईयर के लिए तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं है, ईयर तो वहीं पर है। ईयर जब वहीं पर, बस हमें चेंज किसको करना है, शिफ्ट किसको करना है, या तो डेट को आगे आ जाएगी, मंथ पीछे आएगा, या मंथ आगे आएगा, डेट पीछे आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या आता है? सीरियल नंबर। आपके पास सीरियल नंबर भी आता है, आपके पास रोल नंबर भी आता है, आपके पास एक आईडी नंबर भी आता है। ठीक है, अब कोई भी चीज स्टार्ट होने से पहले नंबर देना क्यों जरूरी होता है, या उस पे एक नंबर लगाना क्यों जरूरी होता है, कोई आईडी लगाना क्यों जरूरी होता है? देखिए, जैसे मेरा नाम रुद्र कुमार है, तो मेरे नाम से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, बट मैं रुद्र कुमार हूं, इस चीज की वैलिडिटी कौन देता है? मेरा आधार कार्ड देता है। क्या? मेरा आधार कार्ड देता है। क्यों? क्योंकि मेरे आधार कार्ड में जो मेरा नंबर है वो सबसे यूनिक है। ठीक है, वैसे ही जब कभी आपको कोई भी डेटा एंट्री करनी पड़ती है, चाहे आपको कोई भी डेटा एंट्री करनी पड़ती है, या आपको किसी व्यक्ति को कुछ नंबर देना पड़ता है, नंबर इसलिए नहीं दिया जाता कि 1 2 3 हमने दे दिया, नहीं, हम नंबर इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अब उस एक नंबर पे निर्भर करती है। क्या मैंने बोला? उसकी वो आइडेंटिटी एक नंबर पे निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को रोल नंबर दिए जाते हैं, हर सेक्शन में हर एक बच्चे का एक रोल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कृष्णा नाम का व्यक्ति है, तो कृष्णा नाम का सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता एक सेक्शन में, सेक्शन में बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए ए बी सी करके 3 सेक्शन है, और 3 सेक्शन में भाई एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं, और 40 में से 10 बच्चों का नाम ही कृष्णा है, तो सेक्शन ए के कृष्णा को बुलाया गया, या बी के बुलाया गया, सी के बुलाया गया, या जितने कृष्णा है वो सारे सेक्शन ए में है, उन सबको कौन डिफर करेगा, या उनका अलग से आइडेंटिटी क्या बनेगी? उनका रोल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? रोल नंबर बनेगा। ठीक है, वैसे ही एम्प्लॉइज को क्या दी जाती है? आईडी दी जाती है। और आप भी कभी भी किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो सबसे पहले आप वहां पे क्या करते हो? एक अपनी आईडी बना रहे होते हो। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूं कि आपको ये आईडी वाला कांसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं इस चीज में। ठीक है, चलिए, अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 101 दे दिया, 102 दे दिया, नाम लिखना है नाम लिख दिया। ठीक है, डीओबी कांसेप्ट में सबसे पहले मैंने डेट का कांसेप्ट आपको बता दिया किस फॉर्मेट में डेट है, तो फिलहाल मेरे पास मैं इसी फॉर्मेट में चल रहा हूं, dd mm yy। अभी मैं जब आपको सिस्टम पे करके दिखाऊंगा तो सिस्टम पे और बेहतर तरीके से बता दूंगा। तो अगर मुझे यहां पे इसकी डेट डालनी है, तो फॉर एग्जांपल मैंने डेट डाल दी यहां पे 0109 2003। ठीक है, यहां पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। टुडे के लिए क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है तो आप इक्वल लगाते हो, तो टुडे के लिए भी एक फंक्शन होता है, कौन सा? इक्वल टुडे। नाम ही क्या है? इक्वल टुडे। तो कैसे करेंगे? यहां पर इक्वल लिखेंगे, टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और जैसे हम एंटर पास करेंगे हमारे पास आज की डेट आ जाएगी, हमारे पास आज की डेट आ जाएगी। दूसरा एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ जब आप कॉलम प्रेस करते हैं तो भी क्या होगा? आपके पास आज की डेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं कि आप इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज करिए, या आप क्या करिए? कंट्रोल के साथ कॉलम प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सारा काम कर लिया। अब यहां पर बात समझने वाली है कि हमें डेज निकालने हैं, मंथ्स निकालने, ईयर निकालने हैं। मैंने तो आपको जब बताया था कि करंट डीओबी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ईयर निकालने के लिए। तो ये जो डेज और मंथ्स है ये क्या है? इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि हम इसको इसके साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेज, मंथ्स और ईयर निकालने के लिए एक ही कॉमन फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है यहां पर, अगर मैं डेज निकाल रहा हूं, या चाहे मैं मंथ निकाल रहा हूं, चाहे मैं यहां पर ईयर निकाल रहा हूं, तो इन सब के लिए मुझे एक ही फंक्शन इस्तेमाल करना, और वो सिर्फ एक चीज से डिफर करेगा, यानी डिफरेंट हो जाएगा। कौन सा? तो वो इक्वल डेटेड ब्रैकेट ओपन। ठीक है, यहां पर जो मैं डीओबी लिख रहा हूं वो डीओबी लिखना नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो मैं आपको इसके साथ के साथ चीजें बताता जाऊंगा। अभी बता रहा हूं डीओबी लिखना नहीं है, डीओबी सेलेक्ट करना है, कॉमा टुडे अगेन सेलेक्ट करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। अब इन्वर्टेड कॉमा क्यों इस्तेमाल होता है? एक्सेल में बहुत सारी चीजें होती है जो आप बस कर देते हो, ठीक है, आपको पता नहीं होता। तो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाया जाता है कि बेसिकली हम उसको बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली डे निकाल रहे हैं, मंथ निकाल रहे हैं, या ईयर निकाल रहे हैं। हम उस डी नाम से कोई फंक्शन या फॉर्मूला ना बन जाए, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अल्फाबेट बनाने के लिए इसे इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी,
ईयर निकालेंगे तो इक्वल डेटेड इफ DOB कॉमा टुडे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहां पर वाइल दूंगा और यहां पे अपना ब्रैकेट बंद कर दूंगा, जिससे मैं क्या निकाल पाऊंगा, ईयर निकाल पाऊंगा। यानी कि एक ही फंक्शन से मैंने तीन अलग अलग चीजें निकाल ली, मैंने डेज भी निकाल लिए, मंथ भी निकाल लिया और ईयर भी निकाल लिया। ठीक है, तो जब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा इसके अंदर। थ्योरी में पढ़ा था कि अभी हमने करंट डीओबी में पढ़ा, डेट का कंसेप्ट पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी। मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेट का दो कंसेप्ट होता है हमारे पास। पहला होता है डीडी, एमएम, वाई वाई, वाई, यानी कि हमारे पास डेट मंथ ईयर का एक कंसेप्ट होता है, फिर एक मंथ डेट और ईयर का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने सिस्टम में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, 3/22/2026, यानी कि तीसरा महीना 22 तारीख और 2026। ठीक है। सो अब इसको हम अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, धीरे धीरे हम करते करते सीख जाएंगे इसको। सिंपली पहले मैं यहाँ बताता हूँ सिलेक्शन वाले पे। अपने सिलेक्शन वाले से मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास मर्जन सेंटर दे रखा है। मर्जन सेंटर का मतलब होता है कि मेरे जो सेल्स होंगे उनको मर्ज कर देगा और जो कुछ भी मैं लिखूंगा यहाँ पे सेंटर में आएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टैब्स ऑन है, यहाँ पे करंट डीओबी भी लिखता हूँ। करंट डीओबी एंटर किया, यहाँ पर इधर आए, इसको मैंने यहाँ पर 25 कर लिया फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ। वो मेरा फेवरेट फॉन्ट है, तो आप अपने हिसाब से कैसा भी कर सकते हैं। ये कलर भी मेरा अपना फेवरेट है, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है पूरे को। मैं यहाँ पे इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर देने के बाद यहाँ पर हम जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे जैसे मैंने बताया था, फिर नेम आएगा, डीओबी आएगा, टुडे आएगा, डेज, मंथ, ईयर। ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 101, एंटर करूंगा 102। अब वैसे तो सीरियल नंबर लगाने के काफी सारे तरीके हैं, ठीक है, बट अभी आज मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा। क्या, जैसे हमने 101 लिखा, 102 लिखा, अब सिंपली मैं सिलेक्शन वाले से दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट कर लिया, जब मैं यहाँ पर इस वाले पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस आ गया। प्लस से मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग कर दूंगा। ये क्या करेगा, अपने आप ही एक एक का डिफरेंस खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, एक एक का डिफरेंस इसने खुद ब खुद ले लिया। सिंपली यहाँ पर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया राम। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने क्या बताया था, जिस तरीके की जिस मेथड के साथ आपका सिस्टम चल रहा होगा उसी साथ चलना है। जैसे मेरे में मंथ आगे आ रहा है, डेट ही पीछे आ रही है। सो और अगर आपको नहीं पता है कि आपके सिस्टम में कैसा मेथड चल रहा है, तो आप टुडे पर या किसी भी सेल पे जाके कहीं पर भी एक बार जो मैंने आपको की बताई थी, कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर वो आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि आप इक्वल लिखिएगा, टुडे लिखिएगा, ब्रैकेट बंद, एंटर करिएगा, यहाँ पे भी डेट आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मुझे पता चलेगा कि मंथ आगे आ रहा है, डेट पीछे आ रही है और फिर साल आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 9th मंथ, फर्स्ट डेट एंड 2003। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरे पास। अब मुझे डेज, मंथ्स और ईयर के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, डेटेड इफ लिखूंगा। डेटेड इफ लिखने के बाद मुझे यहाँ पर टैब प्रेस नहीं करना है। मैंने क्या कहा, टैब प्रेस नहीं करना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये मैनुअली काम करता है। तो मैनुअली काम करने का मतलब है कि मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और अपना 9 बटन प्रेस करूंगा। क्यों, क्योंकि 9 के ऊपर ब्रैकेट बना हुआ है। तो अगर आपको वो जो नंबर्स में 1 2 3 में, जैसे 1 में वो सॉरी 2 में एट द रेट दे रखा होता है, 7 में एंड दे रखा होता है, 8 में स्टार दे रखा होता है, तो इन जैसे सिंबल्स को इस्तेमाल करने के लिए आप शिफ्ट बटन प्रेस करिए और उस नंबर को प्रेस कर दिए तो उनका वो सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीओबी सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे G5 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये जी कॉलम के फिफ्थ रो का हिस्सा होता है और इसे कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो बॉक्स है उसे सेल कहते हैं। उस सेल की वैल्यू को लेने के लिए G5 का ऐसे सिलेक्शन हो जाता है। कॉमा प्रेस करेंगे, यहाँ पे टुडे आ रहा है, हम टुडे पे प्रेस कर देंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने डी लिखा, ये देखिए फंक्शन बनने लग गए। यहाँ पे डी नाम से बहुत सारे फंक्शन आ गए हमारे पास। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसे पहले इन्वर्टेड कॉमा देते हैं। क्या देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा।
तो शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे, यहाँ पे डी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, फंक्शन ना बनते हुए उसने उसको समझा डेज निकालने के लिए। अगेन मंथ के लिए भी वैसा ही करेंगे, इक्वल लगाएंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिंपली अपने माउस से आप डीओबी को पहले सिलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, फिर टुडे को सिलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा में एम लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे 270 मंथ्स आ गए हैं। और फिर ईयर के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, डेटेड इफ लगाएंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन अगेन डीओबी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टुडे को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में वाई लिखेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे इस जगह पर जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे एज लिखा हो या ईयर लिखा हो, आपको हमेशा वाई ही लेना है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ईयर्स ओल्ड बोलते हैं, एज ओल्ड नहीं बोलते हैं, इसलिए ईयर्स के लिए वाई लगता है। जैसे हमने इंटर पास किया, यहाँ पे वो व्यक्ति की एज आ चुकी है 22 साल का, वो व्यक्ति हो गया या हो जाएगा, अभी सितंबर है तो अभी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अपने तरफ से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 5-6 बार लगाने की कोशिश करिएगा, जिससे आपकी एक थोड़ा सा रिदम बन जाए और आपको चीजें समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू।